Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is population. In ecology, our topic is population. We know that population is the total number of individuals of a species. Population is the total number of individuals of a species found in an area at a particular time. जितने भी इंडिविजुअल्स एक स्पीशीज़ के एक एरिया में होंगे किसी मुकर्रर वक्त में किसी ख़ास वक्त में वो इंडिविजुअल्स जो विच शेयर एंड compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज जो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में इंडिविजुअल्स होंगे किसी ख़ास वक्त पे और जो शेयर कर सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज पे और they have the tendency to breed, potentially interbreed. This is called a population. So आप याद रखेंगे population is the total number of individuals of a species found in a area at a particular time. In an area at a particular time which share and compete for similar resources. जो शेयर भी करते हैं सेम रिसोर्सेज और इन पे कंपटीशन भी होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं. जो मेंबर्स होंगे एक पॉपुलेशन की उनमें ये कैपेसिटी होती है ये टेंडेंसी होती है दे इंटरब्रीड फ्रीली. मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन इंटरब्रीड फ्रीली. अब पॉपुलेशन क्या है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. यहाँ इंटरब्रीडिंग का क्वेश्चन आया. ये इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स वजूद में आते हैं वो भी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़. यहाँ आप याद रखेंगे इंटरब्रीडिंग relates with sexual reproduction, but those individuals which come into existence by asexual means, they are also considered as population for the purpose of ecological studies. अब पॉपुलेशन की मैं कुछ एग्जांपल दूंगा. टीक वुड ट्रीज एक फॉरेस्ट ट्रैक में, बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट में. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन. और lotus plants in a pond, that is also a population. अब जो ये पॉपुलेशन है जो इसमें कुछ इंटरैक्शंस होती हैं. एक हैबिटेट जो है नेचुरल हैबिटेट जो है ज़मीन पे ये एक ही किस्म के स्पीशीज से नहीं घेरा हुआ होगा. नो नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ इज इनहेबिटेड बाय ए सिंगल स्पीशीज. एक ही स्पीशीज किसी भी हैबिटेट में नहीं हो सकती है. किसी भी स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज की रिक्वायरमेंट होती है फूड के लिए बाकी चीज़ों के लिए डिपेंड होती है वो. इसलिए एक स्पीशीज जो है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है दूसरी स्पीशीज वन और मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड इट कैन ओपन इट्स अदर नेसेसिटीज. मैं आपको एक एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल दूंगा. वो एलोन नहीं रह सकता है. इट नीड्स माइक्रोब्स फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसको माइक्रोब्स की ज़रूरत है. एक्वेटिक प्लांट को भी माइक्रोब्स की ज़रूरत है ऑर्गेनिक मैटर के लिए. एंड रिटर्न इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर यूज बाय प्लांट्स. और ये फिर रिटर्न करता है दिस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर यूज बाय प्लांट्स. एवन जो ये मेंबर्स होते हैं एक पॉपुलेशन के या एनिमल्स होंगे
बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, दीज आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर पोलिनेशन। प्लांट भी डिपेंड है, बाकी जिस तरह एनिमल्स डिपेंड है प्लांट्स पे फूड के लिए, इसी तरह ये प्लांट्स भी डिपेंड है पोलिनेशन के लिए इन पे, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे, इंसेक्ट्स पे। जो ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या माइक्रोब्स हैं, वो अलोन, दे कैन नॉट लिव अलोन इन आइसोलेशन बट interact in various ways to form a biological community। प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, वो अलोन नहीं रह सकते हैं, आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। अब पॉपुलेशन में कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। वो क्या होते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स? ये पॉपुलेशन एक्चुअली है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेशीज। वो इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड कर सकते हैं एक स्पेशीज के, जो एक जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं, दोज इंडिविजुअल्स हु शेयर एंड compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। जो सिमिलर रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जो compete करते हैं फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। पॉपुलेशन में बर्थ रेट भी होती है, डेथ रेट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगा। एक लेक में हम मानेंगे 200 फिशेस। देयर वर 200 fishes in a lake last year and 100 new were added. 100 new were added. Then current population is 300. 200 fishes were of the last year and 100 was added. Then current population is 300. And now we can calculate birth rate. Birth rate is number of new individuals produced divided by number of individuals that were present in the previous year, that is 100 by 200, that is 0.1. 0.5, that is 0.5. 1 by 2, that is 0.5 is birth rate per fish per year. Per fish per year. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है। ये बर्थ रेट फॉर एग्जांपल पिछले साल एक पौंड में 200 फिशेस थी, 200 लास्ट ईयर। अब इस साल इसमें 100 ऐड हो गया, टोटल पॉपुलेशन जो मानेंगे वो बन गई 300 इस वक्त। अब हमें देखना है कि बर्थ रेट कितनी हो गई। 100 ऐड हो गया, 100 was added, डिवाइडेड बाय कितना था पुराना, काट 1/2 हो गई बर्थ रेट, और दिस इज इक्वल टू 0.5। 0.5 है बर्थ रेट पर ईयर पर फिश। 1/2 और 0.5 पर ईयर पर fish per year per fish. This is the birth rate. Similarly, we can calculate birth rate के लिए फार्मूला है, फिर से आप लिखेंगे
पर ईयर पर फिश लिखा आपने, बर्थ रेट जो है वो ऐसे लिखते हैं। नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड ऐसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट वर इन द प्रीवियस ईयर, इसको कहते हैं बर्थ रेट। ये है बर्थ रेट। जो ये बर्थ रेट या डेथ रेट है, these rates express the change in numbers, increase or decrease. Birth rate or death rate express the change in numbers, that is increase in population or decrease in population with respect to members of the population, with respect to members of population. These rates refer to per capita births and deaths respectively. Per capita deaths or per capita births. A population has both birth rate as well as death rate, but in case of individual we may have birth and death only. ये एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये एक इंडिविजुअल में नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल में इतने बर्थ्स हैं, इतने डेथ्स, ये नहीं है। ये जो क्वालिटी है, ये एट्रीब्यूट है, इट इज़ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिविजुअल में सिर्फ बर्थ या डेथ होती है, पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट ये पर कैपिटा होता है। इंडिविजुअल में हम बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक फिश पॉन्ड का दिखाया, बर्थ रेट कितनी है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं जो ये डेथ रेट है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक जगह पे 4 इंडिविजुअल्स हैं जिनकी डेथ हो गई है। आउट ऑफ 40 4 died during a specific time interval or in a week or in a year। फिर हम डेथ रेट कैसे करेंगे? डेथ रेट जैसे बर्थ रेट कैलकुलेशन की, डेथ रेट भी ऐसे ही करेंगे। डेथ रेट क्या होती है? डेथ रेट के लिए फार्मूला चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए, अगर किसी जगह पे 4 इंडिविजुअल्स मर गए, 40 थे वो, फॉर एग्जांपल 4 डाइड आउट ऑफ 40, दैट इज 1/10, दिस इज 1/10, दिस इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। 0.1 यहाँ डेथ रेट है पर इंडिविजुअल, पर ईयर होगा या पर वीक होगा, जैसे हमारा डाटा होगा, इसको बर्थ रेट कहते हैं। ऐसे ही दूसरा एट्रीब्यूट है जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। सेक्स रेशियो यह भी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। पॉपुलेशन में ये नहीं है। पॉपुलेशन हैज ए सेक्स रेशियो, ए पॉपुलेशन हैज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। पॉपुलेशन में मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं। पॉपुलेशन में दोनों होते हैं, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। जब इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल में भी इधर मेल और फीमेल। लेकिन पॉपुलेशन में जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन में दोनों होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। जो पॉपुलेशन, मान लीजिए हम लेंगे 1000 की पॉपुलेशन, इसमें मानेंगे हम 600 हैं इसमें फीमेल्स और 400 हैं मेल्स। अब इसका सेक्स रेशियो
जब 1000 है पॉपुलेशन, 600 ये है, 400 ये है, दैट मीन्स 1000. अब सेक्स रेशियो दैट इज 600/400, दैट इज 60:40. सेक्स रेशियो दैट मीन्स 60 फीमेल्स 40 मेल्स. इसको कहते हैं सेक्स रेशियो. ये भी एक एट्रीब्यूट था पॉपुलेशन का. दूसरा है एज, पॉपुलेशन एज, या इसको लिखेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन भी. जो ये है एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन जो है इसमें इकोलॉजिकली एक पॉपुलेशन है, उसमें 3 तरह के एज ग्रुप्स होते हैं. प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. उनकी जो एबंडेंस है उससे ये हमें फिर प्रिडिक्ट होता है कि रिप्रोडक्टिव स्टेटस क्या है पॉपुलेशन का. व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्टेटस. प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं और रिप्रोडक्टिव कितने हैं. दिस comparative abundance determines the reproductive status of population. For example, वो population जिसमें ज़्यादा होंगे यंग इंडिविजुअल्स, उसमें रैपिड इंक्रीज होगी. ए पॉपुलेशन विथ लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स विल शो रैपिड इंक्रीज. उसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ. पॉजिटिव ग्रोथ उसी में होगा अगर एक पॉपुलेशन में ज़्यादा तादाद में यंग इंडिविजुअल्स होंगे, उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ. वो पॉपुलेशन जिसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी. द पॉपुलेशन where age groups are evenly balanced or distributed will show slow increase or become static. उसमें स्लो इंक्रीज होगी या स्टैटिक होगी, उसको बोलते हैं ज़ीरो ग्रोथ. ज़ीरो ग्रोथ जिसमें इवन होगी. अब वो पॉपुलेशन जिसमें ज़्यादा नंबर में पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे और लेस होंगे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, उसमें नेगेटिव ग्रोथ होगा. नेगेटिव ग्रोथ क्योंकि इसमें ज़्यादा होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव और यंग इंडिविजुअल्स जो होंगे वो कम होंगे. प्री रिप्रोडक्टिव जो होंगे वो कम होंगे, इसलिए इसमें नेगेटिव ग्रोथ होगा. पॉपुलेशन कम होगी, इसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसमें वो स्टैटिक रहेगी, इसमें पॉपुलेशन कम होगी जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे. ये एज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है. पॉपुलेशन में किस तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है. इसके लिए हम एज पिरामिड बनाते हैं. एज पिरामिड क्या है. एज पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रपोर्शन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन. ये graphical representation are different age groups in a population with pre-reproductive group at the base. pre-reproductive group base पे होता है, फिर होता है pre-reproductive group is at the base, reproductive ones in the middle, reproductive middle में होते हैं, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप वो टॉप पे होते हैं. पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स एट द टॉप. इसको एज पिरामिड कहते हैं. इसको एज पिरामिड कहते हैं. इसमें 3 तरह के एज पिरामिड होते हैं. ट्रेंगुलर एज पिरामिड, दूसरा है बेल शेप्ड एज पिरामिड, तीसरा है अर्न शेप्ड एज पिरामिड. जो ये ट्रेंगुलर पिरामिड होता है, ट्रेंगुलर एज पिरामिड, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है. इट इज़ लाइक ए ट्रायंगल, इट रिजेंबल्स ए ट्रायंगल. इसमें हाई प्रोपोर्शन होता है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का, प्रोपोर्शनेट नंबर होगा रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का, मॉडरेट,
और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो प्रोपोर्शनेटली फीवर होता है। फिर से याद रखेंगे, ज़्यादा होंगे प्री रिप्रोडक्टिव, मॉडरेट होंगे रिप्रोडक्टिव और लेस होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। चूँकि इसमें ज़्यादा होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, इसलिए ज़्यादा और ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में दाखिल हो जाते हैं और दे रेपिडली इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। प्री रिप्रोडक्टिव जब ज़्यादा होते हैं दे इंटर इन रिप्रोडक्टिव फेज एंड इंक्रीज एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब दूसरा है बेल शेप्ड एज पैरामिड। जो बेल शेप्ड एज पैरामिड होता है दैट इज़ लाइक ए बेल, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स only marginally more than the reproductive individuals, only marginally more than the reproductive individuals, pre-reproductive individuals जो होते हैं। यहाँ इस पॉपुलेशन को मैच्योर या स्टेबल कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है पॉपुलेशन साइज में, ड्यू टू ग्रोथ रेट बीइंग ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसमें ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। अब थर्ड वन इज दिस अर्न शेप्ड पॉपुलेशन। इसमें क्या है, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स स्मॉल होते हैं, स्मॉल नंबर, वेरी फ्यू प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम होंगे, फिर लार्ज नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स लार्ज होते हैं। चूँकि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में कम है, पॉपुलेशन साइज विल डिक्लाइन विद टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन साइज कम होगा। इसको कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। अगरचे इसमें रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा है, टाइम गुजरने के साथ साथ इस डिक्लाइनिंग जो ये प्री रिप्रोडक्टिव थे, जब ये मैच्योर होंगे तो रिप्रोडक्टिव में दाखिल होंगे। चूँकि जब रिप्रोडक्टिव में कम होंगे तो पॉपुलेशन साइज कम होगा। These were different parameters with regards to population। ये पॉपुलेशन के मुतालिक डिफरेंट these थे पैरामीटर्स। फिर से आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की तरफ जाएंगे। पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो एक इंडिविजुअल में नहीं होते हैं। इंडिविजुअल में होती है डेथ या बर्थ, पॉपुलेशन में होती है डेथ रेट या बर्थ रेट। ऐसे ही फिर ये कैलकुलेट करते हैं डेथ रेट, ये पर कैपिटा बर्थ्स या पर कैपिटा डेथ्स होती है। ऐसे ही सेक्स रेशो होता है, पॉपुलेशन में सेक्स रेशो होता है। इंडिविजुअल जो होता है दैट मे बी मेल और फीमेल, बट पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स होती हैं। ऐसे ही पॉपुलेशन में ये एज जो होती है, एज डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन एज, these represent different parameters, different parameters are seen which depict increase, decrease or stability in the population। फिर पॉपुलेशन का एक और एट्रीब्यूट है दैट इज पॉपुलेशन साइज, और जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी ये हमें डिपिक्ट करता है अबाउट द स्टेटस in the habitat। Population size or population density tells us about the status of population in the habitat। Change in population size ये एवेलुएशन करता है कि इकोलॉजिकल प्रोसेसेस का आउटकम कितना है, कंपटीशन कितना है, प्रीडेशन कितनी है, यही ये पॉपुलेशन साइज इंडिकेट करता है। जो पॉपुलेशन साइज होता है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज़ की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें नेटिलिटी कितनी है, उसमें मोर्टलिटी कितनी है, ये वो इंडिकेट करता है। पॉपुलेशन साइज डिपेंड्स अपॉन
several factors, for example characteristics of the species क्या characteristics हैं, natality क्या है, motility क्या है, carrying capacity of the environment, carrying capacity means how much it can environment can how much population environment can sustain. Competition from other species, ये competition कितना है दूसरे species के साथ. Impact of predator जो है उसका असर कितना है. Effect of use of pesticides insecticides उसका क्या असर है. अब population size may be as low as 10. किसी हैबिटेट में पॉपुलेशन साइज 10 हो सकता है. फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन जो भारतपुर वेटलैंड में है उनकी पॉपुलेशन 10 है. पॉपुलेशन साइज में भी इन मिलियंस. फॉर एग्जांपल हम एक पौंड में देखेंगे देयर आर मिलियंस ऑफ कलेमोडोमोनास इन ए पौंड. इसका मतलब है पॉपुलेशन साइज वेरीज. इट मे बी 10 और इट मे बी इन मिलियंस. More technically, population size is called population density. Population density उसको ऐसे लिखते हैं population density और n. ये क्या है? Number of individuals of a species per unit area. Number of individuals of a species per unit area. इसको कहते हैं population density. कभी कभी ये ऐसे भी लिखते हैं परसेंट कवर और बायोमास. डेंस कल्चर में बायोमास यूज़ होता है. अब इसके बदले हम रिलेटिव डेंसिटी भी एक मेजर है दैट इज मेजर ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी उस वक़्त उन केसेस में इस्तेमाल होती है. या पहले आप देख लीजिए जो बायोमास और परसेंट कवर हम किस वक्त इस्तेमाल करेंगे. पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने बोला नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया. ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है वो मैंने आपको यहाँ बताया. पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स. आप टोटल नंबर काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पेस वो भी है. How many individuals are present in a species, that is population size. ये it may be as less than 10. For example Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year. Siberian cranes that are less than or equal to 10 found in Bharatpur wetlands in any year. Or it may be in millions number of Chlamydomonas in a pond. अब बायोमास या परसेंट कवर ये भी इस्तेमाल होता है. अगरचे टोटल नंबर जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है पॉपुलेशन डेंसिटी का. टोटल नंबर जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. बट इन सम केसेस इट इज़ एदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. कुछ केसेस में ये मीनिंगलेस है या मुश्किल है डिटरमाइन करना. वो उन केसेस में हम परसेंट कवर या बायोमास जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल मेजर होता है पॉपुलेशन साइज़ का. इसको आप ऐसे लीजिए. फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया में 200 पार्थेनियम प्लांट्स हैं लेकिन ह्यूज बनियान ट्री एक ही है जिसकी लार्ज कैनोपी है. अब हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान ट्री इज़ लो. पार्थेनियम प्लांट्स 200 हैं बनियान ट्री एक ही है. अगर मुकाबला करेंगे वो 200 है लेकिन ये एक ही है. लेकिन अगर इनके बायोमास का मुकाबला करेंगे इस बनियान ट्री का साइज बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू 20 बनियान ट्रीज 20 पार्थेनियम प्लांट्स. अगर नंबर का कंपैरिजन करेंगे 200 प्लांट्स का एक ट्री के साथ तो वो 200 है तो ये एक ही है. लेकिन अगर बायोमास का मुकाबला करेंगे बनियान ट्री का 200 के साथ तो 200 का यहाँ बायोमास इस एक से एक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है.
तो अब हम देखेंगे जो एनॉर्मस रोल ये बनियान ट्री कम्युनिटी में करता है वो कितना है। दिस वाज अबाउट बायोमास और परसेंट कवर, वो कितना कवर करता है ये बनियान ट्री कितना एरिया, और ये पार्थेनियम प्लांट्स कितना। दिस वाज अबाउट बायोमास और परसेंट कवर। अब रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर कभी कभी इजीली एक्सेप्टेबल मेजर नहीं होता है। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी और काउंटिंग जो है उस वो टाइम कंज्यूमिंग या मुश्किल होगी। मिसाल के तौर पर हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है कि हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी लैब कल्चर में, पेट्री प्लेट में हम बैक्टीरियल कल्चर करते होंगे या फंगल कल्चर करते होंगे, उस वक़्त हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम टोटल नंबर कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए वहाँ एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी करते हैं, नंबर पर यूनिट एरिया, उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इसलिए हमें काम आती है फॉर द पर्पस under such cases where it is not possible or where it is time consuming to calculate the total number of individuals। मिसाल के तौर पर हमें देखना है रिलेटिव डेंसिटी यहाँ काम आएगा फिशेस इन ए लैक, एक लैक में कितने फिशेस हैं ये हम ऐसे फाइंड करेंगे। टोटल डेंसिटी ऑफ फिशेस इन ए लैक बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप में हम कितने पकड़ लिए, इससे हम रिलेटिव डेंसिटी स्पीशीज की कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पीशीज को टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज, divided by total number of individuals are of all species multiplied by 100। ऐसे ही टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में it is not possible to count them one by one, but nowadays we make an assessment with pug marks or prints found in any forest. On that basis we assume that the tiger population is this, or by observing their fecal matter हम उनके फीसेस ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये करते हैं, इसको इनडायरेक्ट काउंट कहते हैं। इनडायरेक्ट काउंट में हम उनके एक्चुअल काउंटिंग नहीं करते हैं। नेशनल पार्क्स में या टाइगर रिजर्व्स में हम पग मार्क्स देखते हैं या फेकल पैलेट्स देखते हैं। ये दिस इज इनडायरेक्ट काउंटिंग। दिस वाज अबाउट द पॉपुलेशन attributes। inshallah tomorrow we will start population growth।